गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों की अपनी साइंस की पंचामृत में, जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे 5 साइंस के जो आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपके सभी एग्जाम्स में आपको बेनिफिट देगा। और कुछ बच्चों का कहना था कि मैम आप ज्यादा क्वेश्चंस कराइए। बच्चे देखो, एक शॉर्ट इवेंट है, 5-5 क्वेश्चन याद रखना आसान रहता है। स्टिल अगर आप लोगों को डेप्थ में क्वेश्चन और सारे करने हैं या ज्यादा क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास होती है, आप वहां पे आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अ स्टारफिश इज। एक तारा मीन जो होती है, तारा मछली जो होती है, उसका चालन अंग कौन सा है। देखिए, ये जो चालन अंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये काफी ज्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अमीबा जो होता है वो अपने सिडोपोडिया की मदद से चलता है। जो तारामीन होती है ये किसकी मदद से चलती है? ट्यूब फीड्स की मदद से चलती है। जब हम तारामीन या फिर स्टारफिश की बात करते हैं, कौन से संघ को बिलोंग करती है, कौन सा इसका फाइलम होता है, तो ध्यान रखना इकिनोडर्मैट। यानी कि इनके स्किन के ऊपर, डरमैट के ऊपर क्या होते हैं? स्किन के ऊपर कांटे होते हैं, इकिनोज होते हैं, तो इसीलिए हम इनको इकिनोडर्मैट कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो यह चीज ध्यान रखिएगा कि स्टारफिश जो होती है वो अपने ट्यूब फीड से चलती है और ये इकिनोडर्मैट है, ये मछली नहीं होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण के उपयोग करके मापा जाता है? जल्दी से बताएंगे। देखो, विद्युत धारा की जब भी हम बात करते हैं, किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी परिपथ के अंदर कितनी विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, वो हम किसके थ्रू माप सकते हैं? वो हम यहाँ पे एक सीरीज में, ठीक है, एक सीरीज में हम अमीटर लगा सकते हैं और उस एमीटर के माध्यम से हम माप सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। ये एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा, हमेशा श्रेणी क्रम में लगेगा। और क्यों लगेगा ये श्रेणी क्रम में? क्योंकि भाई इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वह काफी कम होता है। प्रतिरोध क्या है? कम होता है। लो रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए जी, अगला सवाल आप लोगों से कहता है कि इनमें से मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन करता है? मतलब अगर आप कोई चीज गटक रहे हो या फिर कोई चीज उल्टी कर रहे हो, तो वो चीजों के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, नॉर्मली जब हम उल्टी जैसी फीलिंग आती है या फिर हम खाने को निगलते हैं, तो ये हम जो है ना अपने बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली फीड है कि ऐसा कुछ कार्य करना है। और जो भी आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, अनैच्छिक कार्य होते हैं, ये आप मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की सहायता से करते हो, यानी कि मेरु शीर्ष की सहायता से करते हो। ठीक है, तो ये जो कार्य है ये कौन करता है? आपकी मेरु शीर्ष कंट्रोल करती है। ये आप लोग बच्चे ध्यान रखेंगे सभी। ठीक है, और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आगे चल के आपकी मेरु रज्जु बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गगन एक अंतरिक्ष आधारित विधि प्रणाली है, यानी कि एक स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है जो आपके इसरो और डैश ने बनाया है, ताकि जितनी भी हमारी नेविगेशन सर्विसेज हैं वो A1 हो सके, बहुत बढ़िया हो सके। ओवर इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, देखो FIR एक होता है जो आप उसमें देखते हो, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ना, पुलिस के पास जो आप इंफॉर्मेशन देते हो किसी भी पर्टिकुलर क्राइम की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें FIR, जब हम अपने टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो वो होता है फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, कि ऐसा क्षेत्र जहां पे आपको फ्लाइट के बारे में, यानी कि अगर आप कोई चीज उड़ा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले उस क्षेत्र में। ठीक है, तो इंडियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में आपको आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनके कोऑर्डिनेशन के साथ पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए, इसी के लिए आपने गगन को बनाया है। अब देखिए, सीधी बात है मैम, फ्लाइट्स चलानी है तो फ्लाइट्स किसकी मदद से चलाते हैं? क्या हम AAI की मदद से चलाएंगे? या AAI का मतलब होता है एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IAF का मतलब होता है भारतीय वायुसेना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। रडार जो होता है एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम रेडियो डिटेक्शन करते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो होता है ये इसका फुल फॉर्म है। और लास्ट आ जाता है DRDO। ठीक है, ये हमारी डिफेंस
एंड डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इनमें से कौन जो है प्लेन्स के ऊपर कार्य करेगा, आप क्या कह दोगे मैम? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को करेगी, ठीक है। इन दोनों ने ही मिलके इस कार्य को किया है। थोड़ी सी और चीज जानिए गगन के बारे में कि गगन की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ तो आपको सीधा एक पूछ लिया कि किस किस ने बनाया, इसरो और एएआई ने बनाया, लेकिन अगर हम गगन की फुल फॉर्म की बात करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, गगन की फुल फॉर्म है, जी से मतलब है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोबल रूप में इस जगह की कौन सी पोजीशन है। एडेड यानी कि जीपीएस इसमें एडेड है, जीपीएस इसमें मदद करेगा। जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये फुल फॉर्म्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट्स है और ग्राउंड स्टेशंस हैं जो जीपीएस सिग्नल्स देते हैं ताकि आपको बेटर पोजीशन और एक्यूरेसी मिल सके। एक मूवी है धमाल करके, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, जिसके अंदर वो कोई एरोप्लेन चला रहे हैं असरानी साहब और फिर वो जो है कनेक्ट करते हैं कि कैसे चलाना है। तो वो क्या है, वो किस तरीके से ये चीज पॉसिबल है, उनके बीच में कम्युनिकेशन है। तो वही नीचे जो स्टेशन है, ठीक है, उनको प्लेन के अंदर, नीचे स्टेशन पे बैठे लोग प्लेन के अंदर वाले लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये होता है क्या कि सैटेलाइट्स। अब देखो वहां पे सारा काम किसकी मदद से हो रहा है? सैटेलाइट्स की मदद से, ठीक है। तो ये क्या है, गगन क्या है, इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स होंगी और साथ साथ ग्राउंड स्टेशंस होंगे जिनकी मदद से एक्चुअल लोकेशन पता चलेगी कि वहां पे कितनी भीड़ है, कितनी नहीं है, या क्या क्या पोजीशन है इस टाइम पे, और साथ साथ फिर उस बात को बता दिया जाएगा प्लेन चलाने वालों को, ठीक। नेक्स्ट चीज आ जाती है, जीपीएस अलोन इस काम को नहीं कर सकती है, इसी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अदर चीजें भी उसमें अवेल करानी पड़ती है। सैटेलाइट के साथ साथ हमें अदर चीजों का भी यहाँ पे रोल प्ले होता हुआ दिखता है, ठीक है। बेसिकली आईसीएओस के जो नेविगेशनल रिक्वायरमेंट्स थी एक्यूरेसी के लिए, वो जीपीएस अकेला मीट नहीं करता था। इसी वजह से हमने अपना गगन सिस्टम जो है उसको बनाया था, जो कि एग्जैक्ट जीपीएस लोकेशंस, टाइमिंग और डिस्टर्बेंसेस वेदर में क्या क्या हो सकती है उन सभी को फोरकास्ट करता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अगला सवाल है कि यहाँ पे आपको इनमें से कौन सी जो यूनिट्स है ये आपकी ऑड है, इनमें से कौन सी अलग है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये है डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है आपका पास्कल यानी कि पीए, तीसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और चौथा है न्यूटन। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, न्यूटन होती है मैम फोर्स की इकाई, बल की इकाई होती है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है मैम? न्यूटन है फोर्स की इकाई और मीटर स्क्वायर है एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि कोई बल किस क्षेत्र पर लग रहा है, ये क्या होता है? अगर आपको पता हो तो आप क्या कह दोगे कि मैम दाब होता है या प्रेशर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला मैम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये प्रेशर की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है मैम? अगेन प्रेशर की इकाई है, ठीक है। और अगर मैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूं मैम, वो भी तो क्या है? सीजीएस यूनिट में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड्स में। ये भी तो क्या है? ये भी तो हमारी प्रेशर की ही इकाई है। तो इससे हमको क्या पता चला मैम? ऊपर की तीन ये सारी प्रेशर की यूनिट्स हैं, दाब की यूनिट्स हैं, लेकिन जो न्यूटन है यह क्या है? यह फोर्स की एक इकाई हो जाती है। तो ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे सुबह 11 बजे की क्लास में एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुर यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और मिलेंगे फिर इसी जगह पंचामृत साइंस में कल सुबह फिर से, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।